यहाँ भी संदर्भ वही रहेगा, विद्यापति पदावली और संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी, पद संख्या 194। सखी मोर पिया अब हूँ न आओल पुलिस हिया। यहाँ पर नायिका का संवाद अपनी सखी के साथ हो रहा है। नायिका अपने दुख का चित्रण अपनी सखी के पास कर रही है। सखी, मेरे जो प्रियतम हैं वो अभी तक नहीं आए। उनका हृदय कैसा है? कठोर। कुलिस कठोर को कहते हैं, ठीक है। हिया मतलब हृदय। तो कैसे हृदय वाले हैं? कठोर हृदय वाले, अभी तक नहीं आए। नखर खोआओलू दिवस लिखी लिखी, नयन अंधाओली पियापत देखी। अब वह जो नायिका है क्या करती है? दीवार पर दिन गिनती है कि उनको गए हुए आज एक दिन और हो गए। तो वो यहाँ पर एक लाइन बना देती है। तो उसने पति की प्रतीक्षा में दिन गिनते गिनते अपने नाखूनों को खो दिया है। खोआओलू मतलब खो दिया, घिस दिया। दिवस लिखी लिखी, दीवार पर जो वो दिन लिखती है इंतजार में, वो लिखते लिखते उसके नाखून घिस गए। नयन अंधाओलू पियापथ देख, अपने प्रियतम के इंतजार में राह देखते देखते उसकी जो आँखें हैं उसकी रोशनी अब कमज़ोर हो गई है, आँखें अंधी होने लगी हैं। जब हम बाला परिहरि गेला, किए दोष किर गुण बुझई न भेला। कि जब मेरे प्रियतम परदेश जा रहे थे तब मैं कम उम्र की थी, मैं बाला थी, मैं बालिका थी, मैं कम उम्र की थी और मैं यह नहीं जान रही थी कि मेरे प्रिय में क्या गुण है और क्या दोष है। कि ये दोष किए गुण बुझे न भेला। और ये एक अर्थ यह भी है कि मैं बालिका थी, मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, मैं कुछ जानती नहीं थी। जा रहे थे तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि इनके जाने से मुझे कोई दुख होने वाला है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। यह नायिका अब युवती हो गई है। जब पति गए थे तब यह बालिका थी, अब यह युवती हो गई है और कह रही इतने लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही है। जिस समय पति गए थे तो यह बालिका थी और गुण और दोष का ज्ञान नहीं था, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। अब हम तरुणी बुझब रस भास, अब मैं युवती हो गई हूँ, अब मैं रस की भाषा या रस का सौंदर्य समझने लगी हूँ, अब मैं प्रेम को समझने लगी हूँ। हेन जन नहीं मोर काहे पिया पास, आए बहन करी पिया मोरा गेला, कजत गुण बिसरित भेला। कह रही है कि अब जबकि मैं सब कुछ समझने लग गई हूँ, तब ये कैसा संयोग है कि मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है और आए बहन करी पिया मोरा गेला, और आ भी नहीं रहे हैं अभी तक। जब से गए हैं अब तक आ भी नहीं रहे हैं। कजत गुण बिसरित भेला, कहते हैं कि वहाँ जाने के पश्चात उन्होंने मेरे गुणों को बिसरा दिया है, मुझे वो भूल गए हैं। भिनई विद्यापति सुनु अब राई, कान समुझाइत अब चली आई, अब चली जाई। अब यहाँ पर देखिए कि राई शब्द का प्रयोग हुआ है। राई का अर्थ होता है राधा, कानू का अर्थ होता है कृष्ण, कान्हा। अब इसे यदि हम भक्ति काव्य के रूप में समझना चाहें तो राधा और कृष्ण के रूप में समझ सकते हैं, और यदि इसे हम प्रेम श्रृंगार काव्य के रूप में समझना चाहें तो हर नायिका को राधा कह सकते हैं और हर नायक को कृष्ण कह सकते हैं। तो विद्यापति अंत में कहते हैं कि हे राधा, हे नायिका, हे सद्गुणों युक्त युवती, आप संतोष करिए कि विद्यापति ऐसा कह रहे हैं कि हम कान को कृष्ण को समझाएंगे और वो अब आपके पास चले आएंगे और आपके जो यह वियोग की पीड़ा है, विरह की पीड़ा है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो व्याख्या में मुख्य रूप से आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इसी रूप में, इसी को समझते हुए लिखना है। और विद्यापति के काव्य को आप भक्ति काव्य के रूप में, श्रृंगार काव्य के रूप में, जैसी आपकी इच्छा हो आप उसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं।
ये जो अर्थ है वो इसलिए है कि हर समय आपके पास टीचर उपस्थित नहीं रहेंगे, या हो सकता है कई बार हम भी भूल जाएं। टीचर भी तो पढ़ते हैं ना, टीचर भी समुद्र नहीं है, टीचर भी पढ़ते हैं और भूलते हैं। तो ये इसीलिए शब्द का अर्थ दिया होता है कि जैसे आउल मतलब आया, कुलिसिया मतलब वज्र के जैसा कठोर हृदय, हाँ, तो नाखर मतलब नाखून, खोआ